Good morning, students. Today we'll start our new lesson of EVST water flow. ओके आज बेटा हम अपना न्यू लेसन पढ़ेंगे 19 लेसन वाटर फ्लो. ओके अब देखिए आप अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. हमारी जो धरती का 3/4 भाग है दैट इज कवर्ड विथ वाटर. सो दैट इज़ वाई आवर अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इसीलिए हमारी धरती को क्या कहा गया है? ब्लू प्लैनेट. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे अर्थ पे पानी प्रेजेंट है. 97 ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन oceans, seas, which is salty and cannot be used for drinking. इसमें से जो 97% है वो ओशंस में, सीज में प्रेजेंट है, लेकिन ये सॉल्टी है. ये हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. ये ना तो हमारे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हो सकता है, इरिगेशन पर्पस के लिए भी नहीं हो सकता, और हाउस होल्ड के लिए भी नहीं हो सकता. सो ओनली 3% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फ्रेश वाटर. तो कितना पानी सिर्फ फ्रेश वाटर है? ओनली 3% जो है वो फ्रेश वाटर है. बट मोस्ट ऑफ इट इज़ अंडरग्राउंड. ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो अंडरग्राउंड है या फ्रोज़न इनटू फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, या ग्लेशियर्स के फॉर्म में वो बना हुआ है. वाटर प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स एंड सीज. जो पानी है वो हमारे लेक्स में, रिवर्स में, सीज में प्रेजेंट है. During the earlier times, people had to walk long distance to collect water from rivers, etc., as there were no taps and pipes. Earlier times में लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ना ही तो नल थे और ना ही पाइपलाइंस का कोई सिस्टम था. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट. हम सभी को पता है कि पानी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी. प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स को पानी मिलता है मिट्टी से. जो उसके रूट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वो उस पानी को लेते हैं. इन आवर कंट्री द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप इज मानसून रेन. हमारे देश में जो मेन सोर्स है पानी का, मानसून रेन पे डिपेंड है, हम बरसात पे डिपेंड है. बट देयर आर सम एरियाज विच गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वाइल द सम रीजन्स गेट नो रेनफॉल. बट ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या होती भी नहीं है. ऑल्सो ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो. लेकिन हर क्रॉप को सेम अमाउंट ऑफ पानी नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए. सम क्रॉप्स, जैसे कुछ क्रॉप्स है, पैडी, राइस है, चावल है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन बाजरा है, टी है, शुगर केन, रबर नीड लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर. इनको जो है कम पानी की आवश्यकता पड़ती है. In the region with the plenty of rainfall, farmers can depend on rain water. जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है तो लोग बाग जो है रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं. बट इन द रीजन विथ लेस रेनफॉल, फार्मर्स हैव टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स बाय अदर मीन्स. लेकिन जहाँ पर पानी कम होता है तो जो किसान है उसको और दूसरे मेथड्स पे डिपेंड होना पड़ता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स बाय मीन्स अदर देन रेन इज कॉल्ड इरीगेशन. यानी जो सप्लाई हम पानी की करते हैं अपने खेतों में क्रॉप्स को, रेन के अलावा, बरसात के अलावा जो हम खेतों में पानी देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इरीगेशन. इट कैन बी डन, ये हम कुओं के द्वारा भी कर सकते हैं, ट्यूबवेल्स है, रिवर्स है, कैनाल्स है, एक्सेट्रा. द फर्स्ट विल स्टडी इज द वेल. In the past, people also made extensive use of underground water for drinking and other purposes. पहले भी, पास्ट में भी जो थे, पीपल जो थे बहुत अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते थे फॉर ड्रिंकिंग और अदर पर्पस के लिए भी अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होता था. दे कंस्ट्रक्टेड वेल्स एंड बेओलीज टू टेक अंडरग्राउंड वाटर. वो कुएँ खोदते थे, बेओलीज बनाते थे ताकि उनको अंडरग्राउंड वाटर मिल सके. Wells are up to 5 to 10 meter deep holes in the grounds which are dug to reach the underground water.
जो कुएं होते थे उन्हें 5 से 10 मीटर डीप होते थे, उनको खोदा जाता था ताकि पानी आ सके। फ्रॉम दीज वेल्स ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट, और इन कुओं के द्वारा जो है ग्राउंड वाटर को निकाला जाता था बाय डिफरेंट मीन्स एंड इज यूज फॉर इरीगेशन, और ये पानी को हम इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते थे। द मोस्ट कॉमन एंड एशियन मैथड ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स इज विद द हेल्प ऑफ बकेट एंड रोप। जो सबसे कॉमन मेथड था पानी को निकालने के लिए, पुराना सबसे जो मेथड था उस पर हम बाल्टी से पानी, बकेट और रोप के द्वारा हम पानी निकालते थे। समटाइम्स अ सिंपल मशीन कॉल्ड पुली इज़ यूज टू मेक अ मैनुअल वर्क ईजियर, लेकिन कभी कभार हम पुली का यूज़ करते थे ताकि जो मैनुअल वर्क है वो हमारा आसान हो सके। नाउ डेज, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक पंप यूज़ कर सकते हैं, डीजल यूज़ करते हैं टू आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। अब ब्योली क्या होती है, जिसको हम इन्हें बावड़ी कहते थे, बावड़ी। अब ब्योली इज़ अ काइंड ऑफ वेल। ब्योली एक प्रकार का कुआं होता था दैट इज़ यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप, जो या तो स्क्वायर शेप का होता था या रेक्टेंगुलर शेप का होता था, और जिसके अंदर सीढ़ियाँ होती थी गोइंग डाउन टू द वाटर। ठीक है, वो पानी सीढ़ियाँ होती थी जिससे लोग बाग पानी के पास पहुँच सके। ब्योली प्रोवाइड्स वाटर टू पीपल इवन व्हेन अदर सोर्स ड्राइड अप इन समर। ब्योलीज जो है, ब्योलीज में पानी रहता था। जब गर्मी के मौसम में जो अदर सोर्सेस सूख जाते थे तो ब्योली में भी पानी उस वक्त भी रहता था। पीपल स्टिल यूज़ ब्योली इन राजस्थान एंड अदर प्लेसेस। अभी भी लोग बाग ब्योली को यूज़ करते हैं, राजस्थान और अदर जगह में भी ब्योलीज का यूज़ किया जाता है। इन विलेजेस मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ड्रॉइंग अंडरग्राउंड वाटर इज़ विद द हेल्प ऑफ वाटर व्हील नोन एज रहट। गाँव के अंदर, बेटा आप पिक्चर देखिए रहट की, गांव के अंदर जो है एक मोस्ट कॉमन मेथड था पानी अंडरग्राउंड वाटर को, दैट इज़ रहट। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बकेट्स फिटेड विथ इट्स रिम। उसकी जो रिम होती थी उसमें बहुत सारे बकेट्स को वो लोग फिट कर दिया करते थे। द व्हील इज़ फिटेड ऑन अ वेल एंड इज़ रोटेटेड बाय द एनिमल्स लाइक बुलक्स। और ये जो व्हील होती थी इसको एक एनिमल्स के साथ फिट कर देते थे, ठीक है, जो रोटेट करता था, एनिमल्स उसको रोटेट करता था, और ये वेल के साथ फिटेड होती थी। एज द व्हील रोटेट्स, जैसे जैसे व्हील रोटेट करती थी, बकेट्स एट द बॉटम आर फिल्ड विथ वाटर। जो बकेट्स होती थी वो पानी की वो फिल होती थी। ओके, नाउ अगेन एज द व्हील रोटेट्स द बकेट्स एम्प्टी देयर वाटर इनटू द चैनल। जैसे व्हील रोटेट करती थी तो जो बकेट होती थी वो जो चैनल्स बनाए होते थे हमने खेतों में, ठीक है, जो खेतों में नालियाँ बनाई होती थी, ठीक है, उनके अंदर वो पानी को फिल कर दिया करते। बेटा जो आज हमने पढ़ा है आपको कि वाटर फ्लो के बारे में, वेल्स एंड ब्योलीज के बारे में पढ़ा है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को थोड़ा सा दोबारा रीड कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आए आप मुझे फिर से आप पूछ सकते हो इस चैप्टर को। ओके बेटा, जो टॉपिक आपको ना समझ में आए। थैंक यू।